राधे राधे। तो आज का इस थर्मोडायनेमिक के पार्ट में हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मैं उसको भी आज कवर करूंगा और ऑलमोस्ट आज ये कंप्लीट पोर्शन है। इसके बाद थोड़ा मोड़ा टॉपिक है, वो मैं चाहूँगा कि तुम लोग खुद कवर कर सकते हो थ्रू आउट एनसीईआरटी वगैरह रीड आउट करके, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो यही प्रोसेस से ज़्यादातर जो कोई भी अगर एग्जामिनेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से अराइज होते हैं। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक भी हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही है। तो सबसे जो फर्स्ट जो उसमें प्रोसेस होता है वो होता है आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस होता क्या है, सिंपल हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि बार 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 किस चीज से रिलेटेड होता है, प्रेशर से रिलेटेड होता है। बार किससे रिलेटेड होता है, प्रेशर से रिलेटेड होता है। तो आइसोबारिक में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो प्रेशर है ना वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पीवी फ्रॉम द इक्वेशन जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो पीवी इक्वल टू एन आर टी तो लिखे, तो इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और एन आर भी क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट टर्म ही एक होता है, क्योंकि आर भी क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। एन तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा वो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यानी आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी उसके साथ लिनियरली क्या करता है, इंक्रीज करता है। इन केस हम लोग वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी लिनियरली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जैसे पीवी ग्राफ जो हम लोग बोलते हैं, ग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये पी ग्राफ है, ये वी ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे मान ले कि ये स्टेट वन से स्टेट टू में ये जा रहा है। अब स्टेट वन से स्टेट टू में जा रहा है, यानी वी वन से वी टू में जा रहा होगा। तो ये कौन सा केस हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो बारिक एक्सपेंशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक एक्सपेंशन। ठीक है, यानी गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। मान ले कि कोई गैस है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, यानी वो गर्म हो रहा है और गर्म करके हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हो सकता है, तो फिर ये भी केस बनेगा कि भैया फिर कंप्रेस भी तो करेगा, बिल्कुल कंप्रेस भी करेगा। फिर से हम लोग पीवी ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर लिए। ठीक है, ये इस टाइप में इस बार आएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा V2 और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा V1। अब ये किसी का केस आ गया, आइसोबारिक कंप्रेशन का केस आ गया। तो आइसोबारिक कंप्रेशन में क्या होता है कि मान ली कि कोई सा जो सिस्टम है उसको हम लोग हीट किए, मान ली कि उसको 20 जूल का एनर्जी दिए, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं। धीरे धीरे मान ली कि एक पानी हम लोग लिए, ठीक है, एक बीकर में हम लोग पानी लिए, पानी को हम लोग कुछ नीचे बंसन फ्लेम से कुछ हीट दिए, तो मान ली कि वहां से एनर्जी 20 जूल का निकलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ पानी को धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो उसका एनर्जी होगा वो भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक कंप्रेशन। यानी पहले किसी चीज को हम लोग गर्म किए, उसके बाद उसको धीरे धीरे हम लोग क्या करते चलेंगे, कंप्रेस करते चलेंगे। अब यहाँ से एक चीज मैं पूछूंगा कि जो यहाँ पे, तो बताओ जो नेक्स्ट पॉइंट, कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, वो कितना हो जाएगा, वो जीरो होगा। ये याद रखने वाला बात है कि जो स्लोप होता है पीवी कर्व का वो क्या होता है, जीरो। यानी डीपी बाई डीवी क्या होता है, जीरो। डीपी अपॉन डीवी कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग फॉर्मूला क्या बना सकते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू, मैं ये सब सारा मैं लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं, पी टाइम्स बर्गर निकालने का वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन। ठीक है, ये बर्गर निकाले तो प्रेशर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो सिंपली यहां से निकल जाएगा। उसके बाद एक जो टर्म यहाँ पे आता है वो आता है स्पेसिफिक हीट का, स्पेसिफिक हीट का। बेसिकली मान ली कि कंप्रेशन करने में या फिर एक्सपेंशन करने में हम लोग कितना हीट हम लोग को देना पड़ रहा है, फिर कितना हीट हम लोग यहाँ पे लेना उससे पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म यहाँ पे डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट, इसका फॉर्मूला। तो स्पेसिफिक हीट के लिए यहाँ पे क्या होता है कि Cp इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला केस हम लोग याद करेंगे, इफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये सिंपल आइसोबारिक प्रोसेस है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो आता है आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोकोरिक प्रोसेस का, अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? तो आइसोकोरिक, यहाँ से आइसोकोरिक को ही हम लोग आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी याद रखने कैसे, कि मान ली कि चूर टाइपिक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो होता है आइसोकोरिक में वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सिंपली हम लिखेंगे क्या, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब वॉल्यूम तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी इन केस, इन आइसोकोरिक के केस में क्या होगा कि इन केस अगर प्रेशर को हम लोग इंक्रीज किए तो टेम्परेचर भी मेरा इंक्रीज करेगा, प्रेशर को हम लोग डिक्रीज किए तो टेम्परेचर भी मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पीवी कर्व हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये पीवी कर्व हो गया, एक और पीवी कर्व हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्टेट 1 से हम लोग स्टेट 2 की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आइसोकोरिक हीटिंग हो रहा है, आइसोकोरिक हीटिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कि 1 से 2 की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक कूलिंग। ये क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक कूलिंग। तो दोनों केस में अब देखो यहाँ पे सिंपल सा चीज क्या हो रहा है कि आइसोकोरिक में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जा रहा है, तो तुम्हारा वर्क डन दोनों केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, दोनों केस में जीरो हो जाएगा। अब वर्क डन तो जीरो हो रहा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि चलो ऊपर तो हम लोग बता दें कि स्लोप पीवी कर्व में जीरो हुआ, लेकिन तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, यानी डीपी अपॉन डीवी का वैल्यू क्या होगा, तो डीपी अपॉन डीवी का जो तुम्हारा वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, सोचो ध्यान से, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। स्लोप डीपी अपॉन डीवी का यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। 0/1 तुम्हारा जीरो होगा, लेकिन 1/0 तुम्हारा किस चीज में चला जाता है, इनफाइनाइट केस में चला जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा कि बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यानी FlO2, तो अगर स्लोप तुम्हारा यहाँ पे जीरो आ रहा था, डब वर्क डन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो ही हम लोग इसको भी बोलेंगे। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या लिखेंगे कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब वर्क डन तो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो आइसोकोरिक के प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा यू के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उस पर में क्या हम लोग लिखे थे, कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू एफ आर बाई टू। एफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है प्रोसेस, वो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल से हम लोग सिंपली समझ रहे हैं, थर्मल कुछ टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। मतलब T यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, आर तो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट होता है, तो पी जो है वो वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, अरे सिंपल है, बी को इस साइड लेके जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा, ठीक है। इसका जो आइसोथर्मल है वो ग्राफ से बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। तो हम लोग ग्राफ को देखते हैं यहाँ पे, ये पी और ये वी ग्राफ हुआ, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसे हाइपरबोलिक टाइप यहाँ पे जो ग्राफ है वो बनता है। किस तरह का ग्राफ बनता है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है आइसोथर्मल में। ये तुम्हारा V1 हो गया, ये तुम्हारा V2 हो गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा स्लोप निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं वो क्या होता है, माइनस ऑफ पी अपॉन वी, माइनस ऑफ पी अपॉन वी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या, एक और हम लोग ग्राफ यहाँ पे देखते हैं, ये भी पीवी ग्राफ ही है, पीवी ग्राफ है। मान ले कि एक ही टेम्परेचर है ये T1, एक और ये टेम्परेचर हो गया T2, एक और ये टेम्परेचर हो गया T3। अब कौन सा टेम्परेचर इसको हम लोग बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, तो देखेंगे सिंपल कि T3 जो है वो सबसे बड़ा होगा, स्लोप पे देखेंगे, फिर T2 को देखेंगे, फिर T1 को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी W इक्वल टू आइसोथर्मल में एन आर टी एल एन
V2 अपॉन V1, ठीक है, या फिर nRT ln P1 अपॉन P2, nRT ln P1 अपॉन P2, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, एक ये भी राइज यहां से फॉर्मूला हो गया। एक और क्या लिख सकते हैं कि V2 अपॉन V1 इक्वल टू P1 अपॉन P2, ठीक है। ये स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग देख लिए कि फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी अपॉन भी। अब ये माइनस पी अपॉन भी कैसे आया, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पीवी तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पीवी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम लोग वहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो P इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन को dP अपॉन dV इंटू V इक्वल टू 0, ठीक है। अब dP अपॉन, क्योंकि P को उस साइड लेके चले गए, dV इंटू V इक्वल टू माइनस पी, तो क्या हो जाएगा dP अपॉन dV इक्वल टू माइनस पी अपॉन बी। ये तुम्हारा किस चीज का निकल गया, स्लोप निकालने का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। ये हम लोग किसी कहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग आइसोथर्मल के केस में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो क्या होता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा टी तो यहाँ पे थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो तो कितना हो गया, 0 हो गया, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। यानी स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब नो हीट एक्सचेंज, नो हीट, नो हीट एक्सचेंज, ठीक है। यानी ना ही सिस्टम से हीट बाहर निकालेंगे और ना ही सिस्टम में हीट हम लोग देंगे, यानी किसी तरीके का एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। किसी का एक्सचेंज, तो हीट का एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा क्यू का वैल्यू होता है एडियाबैटिक में, वो सिर्फ याद रखना है कि डेल्टा क्यू का वैल्यू इसमें क्या होता है, 0 होता है। इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो टर्म हुआ गामा इक्वल टू क्या होता है, सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसका डायग्राम भी अगर हम लोग देखेंगे ना, इसका पीवी कर्व अगर हम लोग देखेंगे तो भी जो है ना तुम्हारा वो सेम कैसा हो जाता है, पीवी कर्व जो है कैसा हो जाता है, तो आइसोथर्मल के जैसा ही होता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, dP अपॉन dV। मैं देख रहा हूँ कि सेम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि स्लोप जो है एडियाबैटिक का थोड़ा हल्का ज्यादा टाइप में होता है, ठीक है। जैसे देखो हम लोग यहाँ पे लोग देखेंगे, एक और पीवी ग्राफ यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये P ग्राफ हो गया, ये V हो गया, ठीक है। ये 1 और ये 2, ये 2। अब ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये तुम्हारा जो है ये आइसोथर्मल ग्राफ हो गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये आइसोथर्मल ग्राफ हो गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये एडियाबैटिक ग्राफ हो गया, ठीक है। दिखने में तो आइसोथर्मल के जैसा ही लगेगा, लेकिन स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप एडियाबैटिक का क्या होगा, ज्यादा होगा। दिखने में आइसोथर्मल की तरह लगेगा, लेकिन स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालने का सिंपल क्या करेंगे कि P इंटू ये नीचे आ जाएगा, तो गामा भी पावर गामा माइनस 1, जैसे होता है ना कि x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एन एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो गामा भी के पावर गामा माइनस 1 प्लस डी पी अपॉन डी वी इंटू वी के पावर गामा इक्वल टू 0। अब डी पी अपॉन डी वी इंटू वी के पावर गामा इक्वल टू पी गामा वी गामा माइनस 1, डी पी अपॉन डी वी इक्वल टू माइनस पी गामा वी गामा माइनस 1 अपॉन वी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी, ठीक है। अब वर्कडन यहां पे निकालने के लिए क्या आ जाएगा, एन आर
T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, या फिर एक और क्या लिख सकते हैं कि P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। इसका हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने लिए C क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। अब डेल्टा Q तो क्या हो गया यहाँ पे 0, तो C का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा 0। कौन से प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे है कंपैरिजन का, कि कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। अब यहाँ पे एक पी ग्राफ बनाए, यहाँ पे एक वी ग्राफ बनाए। ठीक है, 1 2 2 2 2, ये तुम्हारा कौन सा हो गया, आइसोथर्मल हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एडियाबैटिक हो गया। ठीक है, तो कंपैरिजन समझ रहे हो कि दोनों जो देखने में है ना, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्लोप जो है ना एडियाबैटिक का, देखो स्लोप जो है इसका थोड़ा एज कंपेयर टू, मतलब स्लोप ऑफ एडियाबैटिक क्या लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये कौन सा हो गया, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। कंप्रेशन जो है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का। ये पीवी ग्राफ है। ठीक है, 1 2 2, ये जो कर्व हो गया इसमें ये एडियाबैटिक कर्व हो गया, ये जो कर्व हो गया ये आइसोथर्मल कर्व हो गया। ये कौन सा केस हो गया, ये एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन का केस हो गया। ठीक है, तो आई थिंक चारों प्रोसेस क्लियर हो गया। इस पे मैं कुछ कल क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा तो और डीपली कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।